अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फखर में कुछ आमदद मुझे गिरफ्तार किया तो क्या करोगे। इमरान खान के एक सवाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्लिमानी पार्टी की वाट लगा दी। किसी को समझ नहीं लग रही थी कि ये इस सवाल का हम क्या जवाब देंगे। जनाब आपसे ये कहेंगे हम आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, हम चांद ज़मीन पर ले आएंगे, हम धरती के नीचे पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों को उथल पुथल कर देंगे। इमरान खान साहब को इस सवाल का जवाब जो मिला वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं आना था और इमरान खान साहब को खुश करने के लिए अगर कोई जवाब दे देता और वहाँ से वो बात आगे किसी जगह पर पहुँच जाती तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम थी। लिहाजा ये जो सूरत हाल डेवलप हुई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, जो अंदरूनी कहानी मेरे सामने आई है, उससे तो ये पता चल रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को बुनियादी तौर पर इस एक सवाल के पीछे एक पूरे का पूरा मकसद है जो छुपा हुआ है। मकसद ये है कि इमरान खान साहब ने जो कल फुल ड्रेस रिहर्सल की थी उसके मुताबिक ही उनको जवाब चाहिए था। यानी जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर ने कहा, जिस तरीके से फवाद चौधरी ने कहा, जिस तरीके से मुराद सईद ने कहा, बिल्कुल वैसा ही रद्द अमल सामने आना चाहिए था। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनको गिरफ्तार करने का मकसद या मतलब पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम को खतरे में डालना है। और अगर इस मामले को हम इस नज़रिए से देखें तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम इस वक्त इमरान खान साहब के जेल न जाने के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उनकी बात का अगर मैं मतलब ये निकालूं। और इमरान खान साहब की तरफ से ख़ास तौर पर सवाल पूछा गया परवेज़ इलाही साहब से, तो उनकी हालत भी दीदनी थी, उनको भी चुप लगी। बल्कि उनके जो साथ बैठे हुए थे वज़ीर दाखिला पंजाब जनाब हाशिम डोगर साहब, उनके भी रंग उड़ गए और उनको भी पता नहीं चल रहा था कि मैं इस सवाल का जवाब क्या दूं। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये सूरत हाल को बताया कि जनाब ये सवाल जो मैंने आपके सामने रखा है, ये सवाल की वजह नज़ूल क्या है। उनका ये कहना था कि जनाब हमने देना है टफ टाइम, मुझे अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो हमने देना है टफ टाइम और उस टफ टाइम के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कल मुराद सईद ने रोल प्ले किया। उन्होंने मुराद सईद साहब की बड़ी तारीफें की, उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए और उनका यह कहना था कि माहौल बनाना ना मुराद सईद से सीखे। देखो कल रात इसने कैसा माहौल बनाया, सोशल मीडिया पर लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया, ऐसा मंजर कशी की कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वाकई इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाने लगी है, इमरान खान को उठाया जाने लगा है, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाने लगा है। लिहाजा हमें फ्यूचर के अंदर ऐसी ही स्ट्रेटजीज को बनाना चाहिए, जैसी भी को मुमकिन सूरत हाल डेवलप हो, लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए, लोगों को कॉल देनी चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए ताकि एक ह्यूमन शील्ड मुझे मुयस्सर आ सके और फिर हम अपनी पॉलिटिक्स को आगे लेके जा सके। इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर इस इजलास में और क्या क्या बातें की, किस किस तरीके से उन्होंने अपना जो एजेंडा है उसको वाज़े किया। लेकिन उससे पहले बात करते हैं परवेज़ इलाही साहब की, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब की जो बनी गलत तलबी है ये भी अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी कहानी है। क्योंकि कल रात जो कुछ हुआ वहाँ पर तो पंजाब हुकूमत ने तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया, किसी से पूछा भी नहीं, बनी गाला फ़ोन करके पायन की हो रहा है। सुबह जब इमरान खान साहब ने ज़मानत कबल गिरफ्तारी वगैरह वगैरह एप्लीकेशन पर साइन सुन किया तो फिर इमरान खान साहब के स्टाफ की तरफ से रब्ता किया गया चौधरी मोहन्नस इलाही साहब से, और चौधरी मोहन्नस इलाही साहब से रब्ता करके कहा गया कि जनाब ज़िले सुबहानी मिलना चाहते हैं, ज़रा अपने अब्बा जी के साथ बनी गाला तो तशरीफ़ ले हैं। तो जनाब दोनों भागम भाग पहुँच गए बनी गाला में उनकी लग गई हाज़िरी। पहले उनकी मुलाकात हुई है, उसके अंदर इमरान खान साहब मौजूद थे, उसके अंदर परवेज़ इलाही साहब मौजूद थे, उसके अंदर मोहन्नस इलाही साहब मौजूद थे, उसके अंदर हाशिम डोगर साहब मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, परवेज़ खटक साहब मौजूद थे। इन तमाम के साथ बैठ के इमरान खान साहब ने उनके साथ मीटिंग की और जो दीगर मामलात थे वो पूछना उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि हाशिम डोगर साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया था बाज़ाब्ता तौर पर कि जनाब शहबाज गिल साहब को परवेज़ इलाही साहब के हुक्म पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। अब ये वाली जो मरहला है ये इमरान खान साहब के लिए सख्त नागवार गुजरा कि जनाब मैंने हुक्म दिया था कि शहबाज गिल साहब को अडयाला जेल में ही रखना है, इनको इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पुलिस के हवाले नहीं करना, और उसके बाद वो पिम्स चले गए। तो इस हवाले से परवेज़ इलाही साहब से बराह रास्त बैठ के कुछ सवालों जवाब होना ज़रूरी थे। परवेज़ इलाही साहब से सवाल हुआ तो परवेज़ इलाही साहब का ये कहना था कि जनाब सूरत हाल ज़रा ख़राब हो गई थी और ऊपर से मुझे फ़ोन भी आ गए थे कि जनाब ये वाले काम को अब आप इसके अंदर ना पड़ें, कानून को अपना रास्ता लेने दें, रेंजर्स आ गई है और पुलिस को अगर आपने पंजाब पुलिस को रेंजर्स के साथ आमने सामने किया
तो फिर उसका जो है ना जो फॉल आउट है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। लिहाजा बेहतर ये है कि आप ये जो बंदा है, कोर्ट का ऑर्डर है, इस बंदे को कोर्ट के ऑर्डर के तहत उनके हवाले कर दें, क्योंकि कल को आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सज़ा मिलने का मतलब बेशक 8 सेकंड की सज़ा ही क्यों ना हो, वो नाअहली है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मिसाल आपके सामने है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, ताबरखास्त अदालत सज़ा मिली सिर्फ 8 सेकंड की, और उसके नतीजे में वो बंदा 7 साल तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सका, वो मेंबर नेशनल असेंबली नहीं बन सका। लिहाजा बेहतर है कि अपने आप को उस सूरत हाल से बचाएं। और उसके बाद उनका ये कहना था कि मैंने ये वाला फैसला किया। फिर उनसे ये पूछा गया कि जनाब ये जो पंजाब के अंदर 25 मई वाले वाक़यात थे, इसके ऊपर क्या किया जा रहा है। तो उनका ये कहना था कि मैंने हाशिम डोगर साहब को इस मामले में टोटल फ्री हैंड दिया हुआ है। हाशिम डोगर साहब जाने, आईजी पंजाब जाने, सेक्रेटरी दाखिला जाने, मेरी तरफ से किसी हवाले से इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। इन्होंने जिसको पकड़ना है पकड़ लें, इन्होंने जिसको जेल में डालना है डाल दें, इन्होंने जिसके खिलाफ FIR कटानी है वो कटा दें, मैं इस मामले में नहीं हूँ। और हाशिम डोगर साहब ने कहा कि हाँ जी परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर ये जो मीटिंग थी ये बर्खास्त हुई। अलबत्ता फिर 1-to-1 मीटिंग हुई परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब के साथ। अब उस मुलाकात के अंदर वो जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब ने फ़ोन के ऊपर उनका हालचाल पूछा था, अगर वैसे ही कोई मुलाकात हुई हो तो अल्लाह बेहतर जानता है। अलबत्ता ये 1-to-1 मुलाकात के अंदर क्या पैगाम रसानी हुई है इधर से उधर, उधर से इधर के दरमियान, चूँकि परवेज़ इलाही साहब खुद भी ये कह रहे हैं मैं ब्रिज हूँ, पुल हूँ इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो इस पुल के ज़रिए कौन कौन सी ट्रैफिक गुजरी है वो 1-to-1 मुलाकात के अंदर यकीनी तौर पर इन्हीं अमूर पर गुफ्तगू की होगी और उन्होंने इमरान खान साहब को अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया होगा। फिर इसके बाद हुआ ये कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर इमरान खान साहब ने महमूद खान साहब को भी बुलाया हुआ था, जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK के। परवेज़ इलाही साहब भी मौजूद थे। और जो पार्लिमानी पार्टी थी नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो भी मौजूद थी। अब ये भी बड़ी एक दिलचस्प बात है कि खुद PTI के दावों के मुताबिक वो नेशनल असेंबली से इस्तीफ़े दे चुके हैं। जब आप इस्तीफ़े दे चुके हैं तो फिर पार्लिमानी पार्टी तो पार्लिमान के अंदर काम करती है, वो पार्लिमान का हिस्सा होती है। लेकिन जब आपने ये कह दिया कि जनाब हम तो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, तो फिर वो पार्लिमानी पार्टी की इसको मीटिंग कहना बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन खैर ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर जो बुनियादी मामला था वो मैंने आपको गुफ्तगू के आगाज़ में कहते मनु फड़ लिया तो फिर की करोगे। अब इस एक इशू के ऊपर वहाँ पर फिर डिबेट हुई और वहाँ पर जो लोग थे उनका ये कहना था कि जनाब आपको गिरफ़्तार किया गया तो हम ज़मीन गर्म कर देंगे, हम इस हुकूमत के पैरों के नीचे ज़मीन इस हद तक गर्म कर देंगे कि ये टुर फिर नहीं सकेंगे, ये मुँह मुँह गिर जाएंगे। कुछ इस किस्म के वहाँ पे दावे शावे आपको पता होते हैं और वो दावे शावे किए भी गए। और वहाँ पर महमूद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ KPK के चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना था कि जनाब हम आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पर KPK पुलिस को तैनात कर देते हैं, वो यहाँ पे आके बनी गाला का घेराव कर लेते हैं, उनका सारा खर्चा खुर्चा हम उठाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये है कि आप चंद दिनों के लिए आप जलसे करने जा रहे हैं, पंजाब के अंदर आपने जलसे करने हैं, KPK के अंदर आपने जलसे करने हैं, तो जहाँ जहाँ पर आपने जलसे करने हैं आप KPK से परवाज़ भरें और वहाँ पर जाकर जलसे कर लें। इस तरीके से पंजाब में रहें, आप इस्लामाबाद में ज़्यादा देर ना क़याम करें। ये महमूद खान साहब की तरफ से उनको तजवीज़ दी गई। परवेज़ इलाही साहब ने इसके बिल्कुल उलट तजवीज़ दी और वो तजवीज़ मेरी नज़र के अंदर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। परवेज़ इलाही साहब का ये कहना था इमरान खान साहब को कि जनाब आपको KPK की मदद लेने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर पंजाब पुलिस तैनात करेंगे और पंजाब पुलिस आपका जो है वो सिक्योरिटी की मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार होगी। और उसके साथ उनका ये कहना था कि अगर आपको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो पंजाब हुकूमत हर एक मुमकिन इस अमल के अंदर रुकावट पैदा करेगी। तो रुकावट पैदा करना और वफाक के इक़दामात के ख़िलाफ़ सूबे का खड़ा हो जाना, ये एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन, ये बिल्कुल वैसा ही अमल है जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था। उनका ये कहना था कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो हम इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है कि पंजाब वफाक के सामने आके खड़ा हो जाएगा, KPK वफाक के सामने आके खड़ा हो जाएगा।
तो इसका अल्टीमेट फ़ायदा किसको होगा? इमरान खान साहब की ईगो सेटिस्फाई होगी, वो ये कह सकेंगे जनाब हमने इस्लामाबाद को झुकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया में इसका क्या तासुर जाएगा, इस बात की किसी को कोई परवाह नहीं। बल्कि इससे मिलती जुलती बात तो फवाद चौधरी साहब ने भी किया है। उन्होंने भी बहुत बड़ा दावा किया है। उनका ये कहना है कि 10 सितंबर तक हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा और इक़्तिदार अवाम को मुंतकिल हो जाएगा। भाई ये तख्ता उलटने से क्या मुराद है? हुकूमतें तो तब्दील होती हैं ना, आप सियासी वर्कर हैं, आप ये कह सकते थे कि जनाब हम हुकूमत को घर जाने पर मजबूर कर देंगे, हम हुकूमत को इस्तीफ़ा लेने पर मजबूर कर देंगे, हम हुकूमत को नए इलेक्शंस की डेट देने पर मजबूर कर देंगे। तख्ता उलटने का क्या मतलब है? तख्ता तो हमेशा ताकत के जोर से उल्टा जाता है। जैसे माजी के अंदर जब जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगे हैं, चाहे अयूब खान साहब का लगा, चाहे ज़ियाउल हक का लगा, चाहे मुशर्रफ का लगा, तो उन्होंने मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उल्टा। ये तख्ता उलटने का है, ताकत के जरिए आपने किसी को इक़्तिदार से निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत या पार्लिमानी असूलों पर चलते हुए हुकूमत को घर भेजना नहीं चाहती, वो अपनी ताकत के बल पर जो है वो इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहती है। फवाद चौधरी साहब की और परवेज़ इलाही साहब की बात का यही एक मतलब निकलता है। इसके अलावा आप इसकी कोई और तशरीह कर ही नहीं सकते। जितना मर्जी आप बंदे साइंसदान को ले आए यहाँ पे, वो इस बात का कोई दूसरा तर्जमा नहीं कर सकता। तख्ता उलटने का मतलब यह कि कान से पकड़ा बाहर निकाल दिया, चल निकल बाहर। ऐसे नहीं होता, ये सियासत है, ये निज़ाम में हुकूमतें ऐसे नहीं चलती कि ताकतवर का असूल चले। जितने बंदे आपने लेके आने हैं उससे ज़्यादा बंदे तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ले आएगी, तो फिर वो आपको भी कान पकड़ के कहेगी निकलो बाहर, तो आपको निकलना पड़ेगा। फिर ये वाला बुनियाद आप डाल देंगे ताकत के जोर पर लोगों को इक़्तिदार से बाहर निकालने की, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर जो ताकतवर है, फिर ये जंगल बन जाएगा, यहाँ पर जंगल का कानून होगा। जो ताकतवर होगा उसकी हुकूमत होगी और कमज़ोर उसके नीचे पिसते चले जाएंगे। अगर इस मकसद के लिए हमने जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं, तो ये बहुत ही एक शर्मनाक मुकाम है। और इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए, जो ऐसे लोग ये जो बातें करें, इमरान खान साहब को उनका जो है वो करनी चाहिए, उनकी सरजनिश करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब उनकी सरजनिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भी जो मतम नज़र है वो बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी यही चाहते हैं। ये जो सवाल उन्होंने पूछा था कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो क्या करोगे, तो इसका मतलब ये एक मैसेज कन्वे करना था कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरे मुल्क को आपने जैम कर देना है। आपने यहाँ पर किसी को नकलो हरकत की इजाज़त नहीं देनी, यहाँ पर किसी तरह की कानून की अमलदारी नहीं रहने देनी। यही एक मकसद है। ये इस सवाल के पीछे सिर्फ इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था। ये सवाल पूछना और फिर मन चाहे जवाब लेना, इसके पीछे मतलब ये था कि लोगों के जहन को बनाया जाए कि जनाब मुझे गिरफ्तार किया गया तो तुमने ये करना है, ये वाली टाइमलाइंस हैं, इन टाइमलाइंस के मुताबिक ये करना है। मोटरवे को फलां जगह से तुमने बंद करना है, जीटी रोड को फलां जगह से तुमने बंद करना है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर ये करना है, लोगों को फलां बंदे ने लेके आना है इस्लामाबाद के अंदर हमने कैसे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे बैठना है। ये सारे मतलब इस बात का कन्वे करने का ये था। मुझे गिरफ्तार किया गया तो क्या करोगे भाई, ये वाला सारा प्लान मुझको बना के दो, ये था मकसद इसका। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था। फिर इमरान खान साहब क्या कहना है, इमरान खान साहब ये फरमाते हैं, मुराद सईद साहब का जब उन्होंने जिक्र किया कि जनाब माहौल बनाना कोई मुराद सईद से पूछे, तो उनका मतलब ही यही था कि जनाब ये जो मोबिलाइजेशन की है मुराद सईद साहब ने, आपने लोगों को इसी तरीके से मोबिलाइज करना है। आपने सोशल मीडिया पर लोगों को अपने साथ इंटरेक्शन रखने पर मजबूर करना है, ताकि ऐसा एक वो बन जाए माहौल के जनाब लोग कहें कि यार बहुत बड़ी ज्यादती होने वाली है, हमें पहुंचना चाहिए बनी गाला। और साथ उनका ये कहना था कि जनाब हुकूमत का मुझे कल रात जो अल सुबह है आज, यानी 3 से 4 बजे के दरमियान मुझे गिरफ्तार करने का उन्होंने मुकम्मल तौर पर प्लान भी कर लिया था। मेरी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन ये मुराद सईद की मोबिलाइजेशन थी जिसकी वजह से इन लोगों की हिम्मत नहीं हो सकी मुझे आके गिरफ्तार करने की। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं था ही नहीं बनी गाला में, मैं लापता हो गया था, मैं पंजाब की हदूद में था, मैं KPK की हदूद में था। उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुराद सईद की थी वजह, जिसकी वजह से जो है मुझे फ़ायदा मिला। साथ उनका ये कहना था कि ये जो सोशल मीडिया पर कल रात की कैंपेन चलती रही है, उस कैंपेन का फ़ायदा ये हुआ कि जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इसकी प्रोजेक्शन हुई, और इंटरनेशनल लेवल पर प्रोजेक्शन होने से
हमें खासा फ़ायदा हुआ। और फिर शहबाज गिल साहब के हवाले से इमरान खान साहब का ये कहना था कि हमने उनका मुकम्मल तौर पर साथ देना है, उनको किसी भी सूरत में पीछे नहीं छोड़ना। और ये जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, इसके अंदर ज़िमनी इंतखाबात PTI की जीत पर उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया और शहबाज गिल की पुलिस तहवील और मेडिकल रिपोर्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। अब अगरचे शहबाज गिल साहब को पेश किया गया था मजिस्ट्रेट की के सामने और वहाँ पर उन्होंने बयान दिया अपना, उनका कहना कि मैं 5 दिन तो नहाया नहीं, ये मुझे ज़बरदस्ती रोटी खिलाते हैं, हालांकि वीडियो आई है। अब शहबाज गिल साहब सोफ़े पे बैठे हैं, सोफ़े पे बैठ के वो पहले जूस पी रहे हैं, जूस के बाद उनको दलिया पेश किया गया, वो दलिया खा रहे हैं। सासत के जाने या मुझे ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, खाई भी जा रहे हैं नाल भाई, आप मुझे ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, ये असॉल्ट है, खाई जा रहे हैं नाल नाल। उसके बाद ये मुझे जूस क्यों पिला रहे हैं, चले 2 घूंट और दे दें, ये मुझे हरासा करना है, साथ पिए जा रहे हैं। वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने कहा जनाब मुझे 5 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया पिया, मुझे जो है मैंने भूख हड़ताल पे रहा हूँ, तो ये लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती मेरे मुंह में केला ठूंस दिया। वो वीडियो में साफ नज़र आ रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि जनाब ये आप बराए करम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, आप ये थोड़ा सा खा लें। वो केला पकड़ के वो खा रहे हैं, वो कहते मुझे ज़बरदस्ती मेरे मुँह में केला ठूंस दिया गया। अब ये ऐसे झूठों का तो बंदा क्या इलाज कर सकता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने शहबाज गिल साहब को 2 दिन के लिए पुलिस के रिमांड पे दे दिया है और पुलिस उनको लेके चली गई है और उनके लिए ये हदायत कर दी गई है कि जनाब इनको अब दोबारा 24 अगस्त को आपने पेश करना है और फिर आपने ये बताना है कि जनाब ये जो तफ्तीश है ये कहाँ तक पहुँची है, ये मामला कहाँ तक पहुँचा है। अलबत्ता ये जो सूरत हाल है ये वाक़तन एक संगीन सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। इमरान खान साहब जिस तरीके से मामलात को चलाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से वो रद्दमल देने का इरादा रख रहे हैं, वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। उसके नतीजे में पाकिस्तान यकीनी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। लिहाजा इस सूरत हाल को अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान एक पायदार फुटिंग्स के ऊपर खड़ा हो ताकि किसी को भी जो है वो रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करने की हिम्मत ना हो सके। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।